बीएड बीटीसी कर चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका टेट सीटेट क्वालिफाई है, वो सभी नए शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी जिनका टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो एक बार फिर से मौके की तलाश में हैं कि शिक्षक भर्ती से पहले एक बार यूपी टेट में सम्मिलित होने का मौका मिल जाए। क्या यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती आएगी या फिर उससे पहले संभावनाएं बन रही हैं? इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मुकेश यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने दूसरे कार्यकाल में सभी विभागों में 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर चल रही है। मतलब कि लगभग 4 महीने और 100 दिनों की कार्य योजना में ना तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कार्य योजना में कहीं भी जिक्र किया गया है। लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मीडिया इस बारे में प्रश्न पूछ रहा है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अभी फोकस उनका केवल जो पहले की भर्तियाँ हैं उसको निपटाने में है और जो शिक्षक हैं उनका कैशलेस इलाज के बारे में फोकस है। 100 दिनों में इस कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जाएगा और नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई भी रोड मैप नहीं है और इस प्रकार का कोई भी प्रपोजल नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया था कि ये तो कन्फर्म है कि आने वाले 4 महीनों में नए शिक्षक भर्ती स्तर की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और कम से कम 4 महीने तक तो शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अब अगर आज से 4 महीने देखा जाए तो अप्रैल लास्ट में हम लोग हैं। मई जून जुलाई अगस्त लास्ट तक का महीना आ चुका होगा, यानी 100 दिन की कार्य योजना को लेकर जो सरकार चल रही है उसके बाद आप देखेंगे तो यूपी टेट प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। उसका जो कार्यवाही होती है वो जुलाई से प्रारंभ हो जाती है और उसके लिए आवेदन अगस्त सितंबर तक प्रारंभ हो जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा हो जाती है। तो अगस्त तक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई हलचल नहीं है। अगर मानकर चलिए कि अगर शिक्षक भर्ती आनी भी होगी तो यूपी टेट के बाद ही आएगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे वे लगातार बनाएंगे दबाव। ये एक बार फिर से यूपी टेट में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगस्त तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो 1-2 महीने और वेट करके सरकार उन अभ्यर्थियों को भी मौका देने का पूरा कार्य करेगी और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती को लेकर अगर विचार करना होगा तो होगा। मतलब कहने का यह है कि अभी से देखा जाए तो यूपी टेट का जब परीक्षा अक्टूबर नवंबर में होना होगा और दिसंबर के आसपास उसके रिजल्ट की घोषणा होती है, तो इस साल उम्मीदें बहुत कम है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और सरकार भी इस प्रकार से सोचना चाहेगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एक रोजगार का मुद्दा बड़ा बनकर के उभरेगा। इसको टारगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ताकि जब 2024 के चुनाव प्रचार हो रहे हों तो प्रदेश की वर्तमान सरकार, क्योंकि यह लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पर इस प्रकार के प्रेजेंट किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की भरमार है और उसके लिए ये दिखाना आवश्यक होगा कि हम लगातार भर्तियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उस समय बिल्कुल ताज़ा रहे। इस वजह से सरकार भी इसी बात पर विचार कर रही होगी कि 2023 के मिड तक शिक्षक भर्ती जारी किया जाए। 2024 तक ये सभी जाते जाते कंप्लीट हो रहे होंगे भर्तियां। जब 2024 का चुनाव प्रचार चल रहा होगा तो लोकसभा 2024 के यही टारगेट लेकर सरकार चल सकती है और 2023 के मिड तक शिक्षक भर्ती का प्रबल संभावना बन रही है। उसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि 100 दिनों के रोजगार 100 दिन के कार्य योजना जो तैयार किया गया है उसमें शिक्षक भर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री
जी ने मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद से यूपी टेट में सरकार और पीएनपी बिजी हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर तक यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा। मतलब इस साल उम्मीदें कम हैं, अगले साल ही इसके संदर्भ में कुछ कार्यवाही अगर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर होती है तो हो सकती है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।